बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आज 2 मार्च को बाबा जी ने रुद्रपुर में सत्संग फरमाया। आज बाबा जी ने सत्संग में तहलका ही मचा दिया और बाबा जी ने सत्संग में बड़ा ही खुलकर समझाया। बाबा जी को देखकर सत्संग में संगत रोने भी लग गई थी, क्योंकि बाबा जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाया था। जब बाबा जी सत्संग कर रहे थे तो सत्संग के दौरान कुछ संगत उठकर भी जाने लग गई थी। आज आपके साथ सत्संग की बहुत ही अहम बातें साझा की जाएंगी, जो बाबा जी ने बड़े ही स्पष्ट रूप से समझाई थी, बड़ी ही आसान भाषा में। बाबा जी ने रुद्रपुर में सत्संग हिंदी में फरमाया था। आपसे विनती है कि सत्संग शुरू करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें जी, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें जी। आज सुबह बाबा जी 9:25 पर स्टेज पर आए और 9:30 बजे सत्संग शुरू हो गया था। सबसे पहले बाबा जी ने गद्दी को माथा टेका और चारों तरफ दृष्टि डाली। हजूर जी बाबा जी के साथ बैठे हुए थे। आज बाबा जी ने तीसरे पातशाह जी की वाणी ली। हर की पूजा दुर्लभ है संतो, कहना कछु न जाए। बाबा जी ने समझाया कि यह गुरु घर की वाणी है। तीसरे पातशाह हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कैसी भक्ति करनी है और भक्ति का साधन क्या अपनाना है। बाबा जी ने कहा कि इंसान बाहरी साधना को लेकर चलता है, लेकिन असली भक्ति केवल उस एक की करनी है। बाबा जी ने समझाया कि हमारा संबंध अलग अलग देशों और अलग अलग धर्मों से होता है। हम भक्ति तो करने लगते हैं, लेकिन उसकी गहराई में नहीं जाते कि हमें उपदेश में क्या समझाया गया है। बाबा जी ने कहा कि हम सोचते हैं कि शरीर की भक्ति करने से हमें मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन यह हमारे लिए एक बड़ा ही बड़ा भ्रम है। बाबा जी भजन सिमरन के बारे समझाते हुए फरमाते हैं कि भजन सिमरन सबसे जरूरी है। इस बात को बाबा जी ने स्पष्ट किया कि अगर कोई सबसे जरूरी चीज है हमारे जीवन में, तो वह हमारा भजन सिमरन है। बाहरी माहौल बनाने से मुक्ति नहीं मिलेगी। बाबा जी ने कहा, हो तिसकी आस कर मन मेरे, जो सबका स्वामी रहा समाए। कि हमें उसकी भक्ति करनी है जो सबका स्वामी है, जिसने सारी सृष्टि बनाई है, जिसने हर चीज जीव जंतु बनाया है। झूठी तसल्ली से बाहर निकलना होगा। बाबा जी ने कहा कि हम बाहर मुखी झूठी तसल्ली लेकर बैठे रहते हैं। 40 साल हो गए। हजूर जी ने समझाया था कि बिन हर भजन नहीं छुटकारा, कि मालिक की भक्ति के बिना छुटकारा नहीं मिलेगा। बाबा जी ने कहा कि संत महात्मा हमेशा समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। भगवान हर जगह है। बाबा जी ने समझाया कि कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहां मालिक नहीं है। घट घट में हर जू बसे संतन कह पुकार। कबीर साहब जी ने भी कहा था, घट घट मेरे साइयां सूनी सेज न कोय। बाबा जी ने कहा कि जिसने अंतर्मुख होकर मालिक की पहचान की है, संत महात्मा उसके आगे बलिहार जाते हैं। हम मालिक को क्या अर्पण कर सकते हैं? बाबा जी ने एक उदाहरण दी कि जब हम किसी बड़े आदमी के पास जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, लेकिन सवाल यह उठता है कि हम मालिक को क्या दे सकते हैं जो मालिक ने खुद ना बनाया हो। बाबा जी ने समझाया कि इंसान सिर्फ मैं और मेरी ही बनाता है, अपने हंकार और अपनी इच्छाएं बनाता है। बाबा जी ने गुरु साहब की एक कथा सुनाई कि जब वह एक राजा के दरबार में गए तो राजा ने उन्हें भेंट देने की कोशिश की। गुरु साहब ने कहा, मुझे वह दो जो तुम्हारा अपना हो। राजा ने अपना राजा देने की कोशिश की। गुरु साहब ने कहा, यह मालिक का ही दिया हुआ है। राजा ने अपना शरीर अर्पित करने की कोशिश की। गुरु साहब ने कहा, यह भी मालिक का ही है। तब राजा समझ गया कि हमें क्या अर्पण करना चाहिए, तो उसने अपनी मैं और मेरी को गुरु साहब के आगे अर्पण कर दिया। सच्ची भक्ति क्या है? बाबा जी ने समझाया कि हम दिन भर
मेरा परिवार, मेरा व्यापार, मेरी गाड़ी, मेरा सब कुछ कहते रहते हैं। लेकिन जब गुरु साहब जी नौकरी कर रहे थे, तो जब वह 12 से 13 पर आए तो उन्होंने कहा, तेरा ही तेरा, और आगे नहीं बढ़ पाए कि सब कुछ मालिक का ही है, बिना मालिक के इस जगत में और कुछ है ही नहीं। बाबा जी ने कहा कि जब तक हम मैं और मेरी को नहीं छोड़ेंगे, हम सच्ची भक्ति नहीं कर पाएंगे। हमें अपने आप को मालिक को समर्पित करना होगा। कलयुग में भक्ति का साधन अलग है। बाबा जी ने कहा कि हमारी पुरानी साधनाएं आज काम नहीं आ सकती। पूजा कीजिए नाम त्याइए, बिन नामे और पूज न होई। कलयुग में सिर्फ नाम भक्ति ही सच्ची भक्ति है। बाबा जी ने अंत में कहा कि हमें अपने कर्म निभाने हैं, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है और अपने अहंकार को छोड़कर मालिक की भक्ति में लगना है। जब तक हम अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, तब तक हम सच्ची शांति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मालिक ने हमें अगर नामदान के लायक समझा है, तभी तो हमें अपने साथ जोड़ा है और हमें वो जिम्मेदारी दी है ताकि हम उस जिम्मेदारी को पूरा कर सकें, ना कि हम उस जिम्मेदारी से भागें या फिर आनाकानी करें। सबसे बड़ी मालिक की दया यही है कि हमें संत मत मिला है, और संत मत सिर्फ हाजिरी लगाने का ही जरिया नहीं है। संत मत है कि सच्चाई में आना, अंधेरे को छोड़कर प्रकाश में आना। और सच्चाई अब यही है कि हमें अपनी खुद की भजन बंदगी की कमाई करनी होगी। अगर हम भजन बंदगी करेंगे तो हमारा कर्मों का लेखा जोखा साफ हो सकता है। बिना नाम की कमाई के हमारे कर्मों का ढेर नहीं खत्म हो सकता। इसलिए जब कभी भी मौका मिले तो हमें भजन सिमरन से कभी भी पीछे नहीं हटना। हमें सत्संग का माहौल दिया जाता है ताकि हमें उन बातों की समझ आ सके जो हमारे लिए शायद समझनी आसान नहीं हो पा रही। लेकिन सत्संग में जो बार बार एक ही बात समझाई जाती है कि हमने अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, बाकी मालिक की मौज। हमने अपना बर्तन साफ रखना है, कब भरना है यह मालिक जानते हैं। जब हमें लायक समझते हैं तो उस बर्तन को भी भर दिया जाता है। तो साथ संगत जी, आज के इस सत्संग में बाबा जी ने बड़े ही स्पष्ट साफ शब्दों में समझाया कि सबसे जरूरी भजन सिमरन ही है।